हेलो। और मेहंदी की यादें, मेरी बचपन की प्यारी सी यादें बताऊँ आपको। वही घोलती थी मम्मा कटोरी में पुरानी सी, उसमें मेहंदी घोली है और माचिस की तिल्ली यूज़ करके झाड़ू वाली सीख से उसमें डिज़ाइन बनाते थे मेरी और मेरे भैया की। तो बस यही है मेरी स्वीट सी मेमोरी। अब भले हम कीप से लगाते हैं पर वो वाली यादें बहुत अनमोल होती है बचपन की। आपने भी ज़रूर लगाई होगी, या आपकी यादें कैसी थी बताना मुझे। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी थी। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है हीना रावत और मेरे चैनल का नाम है हैप्पी सोल्स। तो आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी करवा चौथ की। साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही अनमोल सा फेस्टिवल। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई बोलता है हमारा नहीं है ये और यहाँ त्योहार, पे मैं कोई रेडी कुछ हो कोई चुकी कुछ, थी। पर मानने पे मॉर्निंग में है। मैंने एक सूट पहना था, आप तो मानो मैंने तो सब फ्लिपकार्ट है, से ना बाय किया मानो था, तो तो उसके कुछ लिए भी वीडियो नहीं, बना तो रही वाली थी। बात है। तो और बस ये इवनिंग में मैंने लहंगा साड़ी पहना था। मेरी शादी के टाइम का और अभी तक फिट हो रहा है। भले ब्लाउज़ फिट नहीं हुआ, ब्लाउज़ मैंने किसी और साड़ी का मैच करके पहना, इसका नहीं है। मैच कर रहा था तो ठीक है, ओके। और फिर हम यहाँ पे गए थे साथ में ही। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं सबके साथ सेलिब्रेट कर रही थी। अदरवाइज़ अभी तक मैंने अकेले ही सेलिब्रेट किया, क्योंकि पता नहीं था कौन करता है कौन नहीं साथ में। तो इस टाइम पता चला तो हमने साथ में ही सेलिब्रेट किया। और साथ में हर चीज़ अच्छी लगती है, अकेले अकेले अच्छी भी नहीं लगती। तो हम लोग रेडी होकर तैयार होकर गए थे। फिर हमने थोड़ा वहाँ पे पूजा वगैरह की, भजन गाए और माता के भजन, गणेश जी के भजन से शुरुआत की। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो जो सुहागिन एक दूसरे के लिए कुछ लेके आई थी, मतलब कंपलसरी नहीं है, जो लाए थे ओके, तो एक दूसरे को दे रही थी। और हम तो 7 हम भी यहाँ लेडीज़ पे थी यही पूजा कर रहे करने थे। वाली। तो उसके बाद हम बैठे थे और एक दूसरे की तारीफ़ें किए जा रहे थे बस, क्योंकि सभी रेडी होके आई थी अच्छे से। और बोलते हैं ना, जिस दिन फास्ट होता है उस दिन अलग ही एनर्जी रहती है बॉडी में। मैंने लगता ही नहीं फास्ट है, अलग से ग्लो रहता है, एनर्जी रहती है। मैंने भगवान के लिए मतलब श्रद्धा ही बोलिए, कि वीकनेस नहीं होती। जैसे बोलते हैं वीकनेस है, जैसे और लोग जैसे फास्ट रखते हैं, मैंने देखा वो सरगी खा रहे हैं सुबह 4-4 बजे उठ के, मैंने एक टाइम का भोजन प्रॉपर करते हैं वो, उसके बाद फास्ट करते हैं। हम लोगों में देखा जाए तो हम सुबह से ही फास्ट कर रहे हैं, कुछ खाते ही नहीं है जैसे ही उठे हैं, तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी हम लोग कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम करते हैं तो हम खाली आराम करते हैं, हमारे दिन भर के प्रॉपर वर्क भी चलते हैं। कोई वर्किंग वूमेन है, वो काम जा रही है स्कूल में, इसमें हमारे उसमें कोई टीचर है वो टीचिंग कर रहा है। हम लोग जो घर में वो डेली रूटीन के काम चल ही रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं, ला रहे हैं। और अगर स्कूल नहीं है तो ट्यूशन ला रहे हैं। फिर घर के काम प्रॉपर तीनों टाइम हम नहीं खा रहे हैं, पर बच्चे और हस्बैंड तो खा रहे हैं। तो काम चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये भगवान की शक्ति बोलिए या जो बोलिए, श्रद्धा बोलिए, कि एनर्जी रहती है हमें। तो बस हम सब बैठे थे और इसके बाद अब कथा पढ़ने वाले थे। आपको श्राप यहाँ पे देके कथा बस कर स्टार्ट हो दूंगी। गई थी। करवा की आवाज़ सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पवित्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पहुंचा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी की उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से सो मांग ले। बुढ़िया कहती हुई, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने पिता महादेवा। उसकी गलती अम्बे गौरी। हाँ जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करणी मैया, जय संकट हरणी। तुम दो नैना निर्मल से, दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हम सब ने मिलकर कथा सुन ली थी। उसके बाद हमने कीर्तन भी किया थोड़ा सा। और फिर लास्ट में मैंने मतलब औरों नहीं किया होगा, पता नहीं, मेरा टाइम फर्स्ट टाइम था। तो हमने 7 टाइम ये थाली रोटेट की थी आपस में, तो वही चल रहा था। तो बहुत हैवी हैवी लग रही थी, क्योंकि उसमें पानी भरा था प्रॉपर, किसी के फल वगैरह रखा था, मतलब सामान ज़्यादा रखा हुआ था। तो और डर भी लग रहा था, क्योंकि दिया भी था, तो ऐसा लग रहा था कि छलके नहीं, क्योंकि पूजा का है। तो कोशिश यही थी कि हल्के से अच्छे से पकड़ के पास कर दिया जाए। तो बस यही
घर आ गए थे मैं और सब चाँद निकल आया था तो ऊपर पूजा के लिए छत पे चले गए थे हम लोग। यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ और आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। यहाँ पे हमारी पूजा चल रही है और मैंने पानी वानी पिया था खूब और हमारा बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा था क्योंकि पीछे कोई पटाखे भी फोड़ रहे थे। फिर उसके बाद फिर दिवाली का ही वो आने वाला था टाइम। तो बस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।